सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, लास्ट वाला जो चैप्टर हमने अपलोड किया वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ वांग लिन को एंशिएंट वॉर 2C की जो इनहेरिटेंस ऑफ पावर है वो मिली, बल्कि वांग लिन यहाँ पे एक अडल्ट एंशिएंट गॉड भी बन चुका था। जिसके बाद सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई जब ये सारा मुकाबला देखते हैं तो उन्हें भी अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। साथ ही अपना वांग लिन एक एंशिएंट गॉड है, सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई के सामने इस राज से भी पर्दा उठ चुका था। साथ ही अपने वांग लिन का कल्टीवेशन लेवल भी इंक्रीज हो चुका है और अब तो वांग लिन एक अडल्ट एंशिएंट गॉड होने के चलते एंशिएंट गॉड की जो स्पेल्स है उन्हें भी चल सकता है। सच में लास्ट वाला जो वीडियो था और स्पेशली जो चैप्टर था ना, वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। और चैप्टर के एंड होते होते वांग लिन को ये भी पता चल चुका था कि वो असल में एंशिएंट गॉड की जो रॉयल ब्लड लाइन है उससे बिलोंग करता है। और अब आगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर दोनों लाई। इस अच्छी खबर ये है कि द रेनेगेड इमॉर्टल का जो यूनिवर्स है उसी के यूनिवर्स से रिलेट करने वाली एक नई दूंगा जिसका नाम बियॉन्ड टाइम्स गेज है, वो कल ही रिलीज हुआ है। और इसका जो राइटर है ना, ये रेनेगेड इमॉर्टल का राइटर ही है। मेरे पास बहुत से रीजंस है इसे करने के, लेकिन बुरी खबर ये है कि इसे योको अपलोड कर रही है और तुम जानते हो कि योको का कोई भी कंटेंट अगर करते हैं ना तो चैनल की ऐसी की तैसी हो जाती है। मैं पर्सनली खुद इस सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और मैं तुम्हारे साथ शेयर भी करना चाहती थी, लेकिन यार चैनल को हम खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है और वो ये कि अगर तुम लोग क्लिप के साथ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर लो, लाइक मैं कोई भी वीडियो, कोई भी क्लिप, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ बैकग्राउंड में कोई वीडियो चलेगी और मैं बस एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। बाकी सब लोग तुम्हें अपनी इमेजिनेशन पे छोड़ना होगा, या फिर जो चाइनीज में एपिसोड आता है तुम बस उसे देख लेना और एक्सप्लेनेशन मेरी सुन लेना अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा क्लिप देखना है तो। बाकी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, तुम जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर को देख लो वाईटी में, सब के सब योको के कंटेंट को करने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि सबकी चैनल के ऐसी की तैसी करके रखी है इसने। इवन की जो हमारा थर्ड चैनल था जिसपे मैं लेजेंड ऑफ शियानवू करती थी, मैंने वो तक नहीं किया, छोड़ दिया बिल्कुल। लेकिन गाइस, ऑडियंस पे सब कुछ डिपेंड करता है, अगर तुम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो तो हम बाकी सीरीज भी ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए तुमसे बस बियॉन्ड टाइम्स गेज के बारे में पूछ रही हूँ, क्योंकि ये अपने रेनेगेड इमॉर्टल से बिलोंग करता है। यार मैं किसी को स्पॉइल नहीं करना चाहूंगी, लेकिन सच में आगे चल के वांग लिन से इसका एक सॉलिड कनेक्शन बनने वाला है। तो तुम लोगों को कमेंट में बताना और साथ ही मैं एक पोल भी लगा दूंगी और जितने ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव रिव्यूज आएंगे, उसी पर मैं फैसला लूंगी। सो होमीज, अपनी राय पे जरूर जाहिर करना और अगर तुम्हारे पास इससे बेटर कोई आइडिया हो तो प्लीज बताना। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई को देखते हैं, जो कि वांग लिन की तरफ देखकर उसे बताने लगता है कि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जरा इसे गौर से सुनना। वांग लिन उसे ही देखे जा रहा था और यहाँ पे वांग लिन को बताया जाता है कि असल में कि मेरे जो मास्टर है बाइफेन, उनके अकॉर्डिंग ये एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम के टाइम से एक बंदा 4 सेलेस्टियल क्लैन के बीच चल रही उस जंग को रुकवाने के लिए आया था। और ये जो वॉर हुई थी ये इतनी ज्यादा खतरनाक हुई थी कि जिसकी तबाही का अगर अंदाजा लगाया जाए तो शब्दों में बयां करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और वो जो एंशिएंट टाइम से बंदा आया था उसने एक ऐसे पावरफुल बैरियर को हर एक रियलम के बीच में लगा दिया कि वो लोग कभी भी दोबारा ऐसी जंग आपस में ना लड़ सके। वांग लिन यहाँ पे उसकी बात सुने जा रहा था कि तभी किंग शुई बताने लगता है कि फिर बाद में पता चला कि वो लोग जिस चीज के लिए फाइट कर रहे थे वो असल में किसी बीट के समान था। अब यहाँ पे वांग लिन जैसे ये सुनता है किंग शुई की तरफ देखते हुए वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर किंग शुई भी उसी की तरफ देखता है। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था कि ये हेवन डिफाइंड बीट की बात कर रहा है। अब किंग शुई आगे बताता है कि ये जो 4 रियलम के लोग थे, ये जब आपस में फाइट करके बहुत ज्यादा कमजोर हो गए तो यहाँ पे कुछ टैटू मार्क्स वाले बंदे अपीयर हुए इनके बीच और सारे सेलेस्टियल्स थे, उनके बीच एक जबरदस्त बैटल हुई। लेकिन एट द एंड सेलेस्टियल जीत गए और इनको हमने बहुत बुरी तरीके से हराया। बहुत से लोग भाग गए और तितर बितर हो गए, लेकिन बहुत से लोगों को हमने पकड़ के अपना गुलाम भी बना लिया। यहाँ पे ये सुनते साथ ही वांग लिन को याद आता है कि जो चोजन इमॉर्टल क्लैन के जो लोग थे, यानी कि ताशान जिससे बिलोंग करता है, उसने भी ऐसी कुछ बात कही थी। ताशान यानी कि वांग लिन का वही पपेट। अब किंग शुई से बताने लगता है कि जिस वॉइड में इस वक्त हम खड़े हैं, इसी वॉइड से ही वो टैटू मार्क वाले लोग आए थे। साथ ही वो बताता है कि दूसरी वॉर के बाद जो सेलेस्टियल्स थे वो और ज्यादा कमजोर हो गए। अब यहाँ पे वांग लिन जब ये सुनता है तो उसे आइडिया लग जाता है कि ये जो वॉइड जिसके अंदर से ये टैटू मार्क वाले बंदे बाहर आए थे, ये वॉइड जो है ये चारों तरफ फैला हुआ है, वरना चारों सेलेस्टियल रियलम के बीच में बैरियर लग जाने के बावजूद भी आखिर ये टैटू मार्क वाले कैसे अटैक कर सकते, वो भी हर रियलम में। अब किंग शुई भी बताता है कि जब हमने इनसे फाइट की थी उसके बाद से ही मेरे अंदर चेंजेस आए थे, मैं बिल्कुल अपना कंट्रोल खो चुका था और मुझे एहसास भी नहीं हुआ और कब मैंने अपने ही लोगों को अपने हाथों से मार दिया। और ये जो ओल्ड मैन जो कि यहाँ से चला गया ये भी बता रहा
था कि वो मून डेवोरर क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात है, क्योंकि अगर मून डेवोरिंग क्लैन एग्जिस्ट करता है तो वो तो फिर इममेमोरियल सेलेस्टियल क्लैन का हिस्सा हुआ ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इममेमोरियल सेलेस्टियल क्लैन और कोई नहीं बल्कि ये टैटू क्लैन वाले ही लोग हैं। यहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनते साथ ही अपने ही मन एक अलग ही कंफ्यूजन में डूब चुका था कि तभी वो वांग लिन से कहता है कि फिलहाल हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ पे ये दोनों यहाँ से फ्लाई करते हुए निकलने लगते हैं उस वॉइड से कि तभी यहाँ पे किंग शुई वांग लिन से कहता है कि न जाने वो कौन सी चीज होगी कि जिससे बस एक टक देखते हुए हमारे मास्टर मारे गए। जिसके बाद वो वांग लिन को देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि वैसे तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जैसा मैं अपनी जवानी में हुआ करता था। उम्मीद है कि जैसा एंड मेरा हुआ तुम्हारा ऐसा ना हो। यहाँ पे इन्हें फ्लाई करते हुए 10 दिन से ज्यादा बीत जाता है और जिसके चलते प्रेशर बहुत पड़ता है। तो सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई की जो सेलेस्टियल ऑरा थी वो काफी हद तक डिक्रीज हो चुकी थी, मतलब मानो सील हो चुकी थी। तो वांग लिन की मदद से ये फ्लाई कर रहा था एंड देन फाइनली ये लोग बाहर आ जाते हैं उस वाइड से। और यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क वांग लिन के अंदर एक टेरिफाइंग ऑरा को फील कर पा रहे थे कि तभी वांग लिन और किंग शुई दोनों अलग अलग डायरेक्शन निकल जाते हैं और फ्लेम स्पार्क को कुछ भी नहीं बताते कि आखिर उस वाइड के अंदर इनके साथ हुआ क्या। जिसके बाद थोड़ी बहुत फाइट वाइट करने के बाद ये दोनों वापस से मिलते हैं और यहाँ पे किंग शुई जो है उस वान बाओ की सोल से कुछ चीजों को पता लगाने के बाद तो उसकी सोल को वांग लिन को दे देते हैं और कहने लगते हैं कि इसके अंदर सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी है, तुम इसे रख सकते हो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। किंग शुई को यहाँ इसकी मेमोरी से कुछ चीजें पता चली थी जिसके चलते इसका चेहरा लाल हो चुका था गुस्से से और अब वो वांग लिन से कहता है कि 10 दिन बाद रेडी रहना क्योंकि स्लॉटर रियलम में कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए और हम वहाँ पे जा रहे हैं। वांग लिन मान जाता है और यहाँ से अब ये दोनों 10 दिन के लिए अलग अलग जगह पे निकल जाते हैं। वांग लिन यहाँ पे रैंक 7 का कंट्री था जिसके पास सपोर्टिंग प्लैनेट्स थे, उस पे पहुंच जाता है। उसके एक एप्रिकॉट विलेज नाम के गांव से वो गुजर रहा था और फिर वहाँ पे पास ही में जाकर सुनताई की जो एशेस थी वो इन्हें दफना देता है। यहाँ पे वांग लिन सुनताई से किया गया प्रॉमिस को निभाने आया था। ऐसे दौरान यहाँ पे उससे ली युनजी का मैसेज मिलता है जहाँ पर उसने वांग लिन को बुलाया था। अब यहाँ पे वांग लिन ली युनजी से मिलने पहुंच जाता है तो यहाँ पर वो जू टिंग को भी देखता है। जू टिंग यहाँ पे वांग लिन पे कुछ अटैक करने वाला था, लेकिन जैसे ही वांग लिन उसकी तरफ देखता है ना, इसके मुंह से धड़ाधड़ खून की उल्टियां होने लगती है। जू टिंग समझ चुका है कि वांग लिन की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, इसी वजह से वो कोई सीन क्रिएट नहीं करता कि तभी ली युनजी वांग लिन से कहता है कि असल में मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम दोनों को वो दूसरा बैटल स्क्रोल दिखाना चाहता हूँ। पर यहाँ पे उस स्क्रोल को देखने से पहले वांग लिन कहता है कि मैं इसे देखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपके उन 13 लोफुस में से एक चाहिए क्योंकि मेरा जो सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर है उसके साथ मुझे बहुत ही खतरनाक बैटल को लड़ने जाना है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ली युनजी थोड़ा स्माइल करता है पर तभी वांग लिन को दे देता है। अब यहाँ पे जू टिंग को सबसे पहले मौका दिया जाता है कि वो स्क्रोल को देखे। अब जैसे ही वो ब्लैक कलर का स्क्रोल बाहर लाते साथ ही जू टिंग को देता है तो जू टिंग बड़ा एक्साइटेड होकर खोलता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक ब्लैक कलर के एंशिएंट बीस्ट का फिगर उसके सामने बनने लगता है जो कि जैसे उसे अभी डिवोर करने वाला हो, जिसके चलते यहाँ पे ये बुरी तरीके से डर के मारे कांप उठता है। जिसके बाद यहाँ जू टिंग के अंदर जो पहले वाले स्क्रोल को ओपन करने के बाद जो उसे ऑरा मिली थी, उस ऑरा को यहाँ पर इस बीस्ट के फिगर ने पूरी तरीके से डिवोर कर लिया था और ये चीज ऐसे पलक झपकते होती है, लेकिन वांग लिन नोटिस कर लेता है। जू टिंग बस 70% तक ही स्क्रोल को ओपन कर पाया था, जिसके साथ ही उसकी बॉडी जवाब दे देती है। अब यहाँ पे बारी थी वांग लिन की। यहाँ पे वांग लिन पकड़ता है स्क्रोल को और यहाँ तेजी से पूरा स्क्रोल खोल देता है और स्क्रोल को खोलने वाले आज तक सिर्फ 3 लोग थे और ली युनजी जब ये देखता है उसका मुंह ऐसे खुला का खुला रह जाता है क्योंकि एक एंशिएंट बीस्ट भला रॉयल ब्लड वाला जो 5 स्टार का एंशिएंट गॉड होता है उसे कैसे डरा सकता है। उस स्क्रोल पे वर्ड वही लिखा था बैटल। अब यहाँ पे जैसे ही वो इसमें देखता है तो वो एक ऐसे इल्यूशनरी वर्ल्ड में खुद को पाता है जहाँ पे उसे एक ओल्ड मैन नजर आता है जो कि वांग लिन को बताने लगता है कि मैंने इस पूरे यूनिवर्स में 6 स्क्रोल्स को फैला दिया है और जो कोई भी उसे कलेक्ट करके उसके ट्रू मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगा वो मेरी पावर्स मेरी नॉलेज का इनहेरिटर बन जाएगा। और हाँ, मैंने आज तक अपना कोई डिसाइपल नहीं बनाया, तो जो भी इस चीज को हासिल करेगा वो मेरा पहला और आखिरी डिसाइपल भी होगा। अब यहाँ पे वांग लिन की आंखें खुल जाती है। ली युनजी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और इमीडिएटली वांग लिन के पास आकर उससे पूछने लगता है कि बताओ क्या फील किया। वांग लिन के मुंह से एक लफ्ज निकलता है इनहेरिटेंस। यहाँ पे ये बंदा समझ चुका था कि वांग लिन सच बोल रहा है और फिर उसे याद आता है कि उसके जो एंसेस्टर हैं वो भी 3rd स्क्रोल को पाने के बाद क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले गए थे और फिर जब हम उनके पास जाकर देखते हैं तो वो वहाँ पे नहीं थे, बस यहाँ पे एक जेड स्क्रोल मौजूद था, साथ ही 3rd स्क्रोल जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था। और तब से लेकर आज तक ये लोग अपने एंसेस्टर ज़ैन जिनियन को ढूंढते आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी उनका पता नहीं चला। यहाँ पे ली युनजी समझ चुका था कि अगर उसे अपने एंसेस्टर का पता लगाना है तो उसे 3rd स्क्रोल के जरिए से ही पता चल सकता है। तो वो वांग लिन से कहता है कि मैं तुम्हें जो मर्जी चाहोगे मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, बदले में तुम्हें उस स्क्रोल को ओपन करना होगा। वांग लिन यहाँ साफ मना कर देता है क्योंकि
थी उसकी कल्टीवेशन अभी उस लेवल पे थी नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ली युनजी तो बहुत डेस्परेट था। वो निकालता है थर्ड स्क्रोल और वांग लिन के हाथों में ऐसा थमाना शुरू कर देता है कि भाई ले तो इसे खोल, मुझे जानना है। और वांग लिन यहाँ से पीछे हट जाता है और कहने लगता है कि आप जितना डेस्परेट हो आपसे ज्यादा डेस्परेट मैं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना इस वक्त मैं इसे नहीं खोल सकता, लेकिन आप फ्यूचर में मैं आपके पास जरूर आऊंगा इसके लिए। अब यहाँ पे वांग लिन जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखकर ली युनजी कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। हमारे पास एक ऐसा स्पेल है जिसके जरिए से हम सोल फ्रेगमेंट को काफी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो फ्यूचर में तुम्हारा इरादा अगर बदलता है तो मैं उसके बदले तुम्हें वो स्पेल जरूर सिखाऊंगा। वांग लिन स्माइल करता है और यहाँ से काफी दूर चला जाता है, लेकिन ली युनजी जो है वो अपने मन में कहने लगता है कि एक बार किंग शुई निपट जाए जिसके बाद मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ 10 दिन पलक झपकते बीत जाते हैं और वांग लिन और किंग शुई दोनों मिलते हैं उसी स्लॉटर रियलम में जाने के लिए। लेकिन अब तक किंग शुई की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पर जितने लोगों को उन्होंने मारा था रास्ते में उन सभी की मेमोरीज का यूज करते हुए वो यहाँ पे एक पैथ को ओपन करते हैं जो कि स्लॉटर डोमेन में जाने के लिए था। और यहाँ इस चीज के लिए उन्होंने एक सेलेस्टियल स्पेल का यूज किया था जिसे कि नीदर गाइड कहा जाता है। और साथ ही वांग लिन को भी वो ये स्पेल सिखा देते हैं क्योंकि उसे पता है कि वांग लिन के आगे ये बहुत काम आएगा। यहाँ पे ये लोग उस रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे इसका जो किलिंग इंटेंट था ना किंग शुई का, ये बढ़ता जाता है और वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है। और तभी वो वांग लिन को बताता है कि एक बात याद रखना, जैसे ही वो चीज मिल जाएगी ना फिर मैं इस पूरी जगह को ऐसा बना दूंगा कि जैसे यहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं। वांग लिन यहाँ पे काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। पर तभी वो आगे बताने लगता है कि जब बहुत पहले रेन सेलेस्टियल रियलम कोलैप्स हुआ था तो उसका एक छोटा सा पीस ये स्लॉटर डोमेन के जो लोग हैं इन लोगों ने ले लिया था, जिसके चलते रिफाइन करके इन लोगों ने बहुत ही पावरफुल 99 ऐसे स्वॉर्ड्स को बनाया था जिन्हें की रेजिंग स्वॉर्ड्स ऑफ हेवन कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग शुई ऐसी दहाड़ मारता है कि सब के सब यहाँ पे डर के मारे कांप उठते हैं और सभी लोग यहाँ सामने आ जाते हैं और इनके जो 99 कोर डिसाइपल्स हैं वो भी इस आवाज को सुन पा रहे थे। अब यहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि किंग शुई का रास्ता रोकने के लिए खड़े थे, लेकिन वो वांग लिन को ऑर्डर देता है कि भाई मेरे लिए इन सभी को निपटा दो। अब यहाँ पे वांग लिन भी उतर जाता है मैदान में और किंग शुई आगे बढ़ जाता है। वांग लिन सभी को लिटरली निपटा रहा था। लिटरली एक बंदे को तो वो पीछे जाकर धर लेता है और उसकी स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और कहने लगता है कि मुझे ना तुम्हारी स्वॉर्ड काफी पसंद आई। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टावर की तरफ किंग शुई बढ़ रहा था जहाँ पे हम एक बंदे को अपनी आंखें खोलता हुआ देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख चुका था। ऑल हेवन का डीमन मास्टर ज़ूमो यहाँ आ चुका है। ये बात हर जगह बिल्कुल आग की लपटों की तरफ फैल चुकी थी। इसी दौरान यहाँ पे इस रियलम का जो वाइस मास्टर है वो यहाँ से भागने लगता है अपनी 2 बॉडीज बनाकर, लेकिन किंग शुई भाई दोनों को धर लेता है और कहने लगता है कि भाग कर रहे हो। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि 2 ब्लू कलर की लाइट जमीन से बाहर अपीयर होती है और यहाँ पे जिस बंदे ने इसे भेजा था वो असल में इसी स्लॉटर डोमेन रियलम का ओरिजिनल मास्टर है। यहाँ पे ये देखकर किंग शुई इमीडिएटली जी रियलम का यूज करता है और जी रियलम का मजा चखते साथ ही ना ये जो डोमेन मास्टर है इसकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे वो अपना नाम लिंग युनजी बताता है और बताता है कि वो इस स्लॉटर डोमेन का मास्टर है। यहाँ पे इसकी ये जो ब्लू लाइटनिंग थी ये भी एक जी रियलम था और यहाँ पे किंग शुई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस दौरान वांग लिन के पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए थे और यहाँ पे वांग लिन जब 11 लोगों को देखता है और सामने से आ रहे 8 लोगों को, तो वांग लिन सोचता है कि इनके पास ये जो सिल्वर स्वॉर्ड है ये मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। तो वांग लिन अब यहाँ इनके स्वॉर्ड के चलते इनसे फाइट करना शुरू कर देता है जिसमें कि वो अपने एंशिएंट गॉड टूसी की पावर का भी यूज करता है। यहाँ पे वांग लिन अपने ओरिजिन सोल को बॉडी से निकलने का ऑर्डर देता है जो कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन का रूप लेते साथ ही पूरे के पूरे इस स्लॉटर डोमेन को बिजलियों में बिल्कुल नहला देता है। चारों तरफ कड़ाकेदार बिजलियां गिरने लगती है और तभी वांग लिन को एक बंदे से कमाल की स्वॉर्ड मिलती है जिस पर की नंबर 9 लिखा था। इसी दौरान एक बंदा जो कि छिप के वांग लिन पर अटैक करता है। यहाँ पे वो अपने क्लोन्स को आगे करता है लेकिन वांग लिन उन सभी को निपटाते हुए इस ओल्ड मैन को बाहर खींच लाता है। यहाँ पे वो ओल्ड मैन वांग लिन को देख के स्माइल करता है और कहने लगता है कि चलो भी तुम्हें अपनी कल्टीवेशन छुपाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वांग लिन इमीडिएटली अपना एक जायंट सा फिस्ट अटैक इसकी तरफ बढ़ाता है। ये बंदा जो कि निर्वाणा क्लेंजर पे था वो यहाँ पे अपनी एक इल्यूशनरी टेक्निक का यूज करते हुए सेम वांग लिन के जैसा अटैक उसकी तरफ बढ़ाता है। अब वांग लिन को लगा नहीं था कि ये निर्वाणा क्लेंजर के अर्ली स्टेज या मिड स्टेज के बीच में होगा क्योंकि वांग लिन का डिवाइन सेंस अभी तक उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी ताकतवर नहीं हुई थी। इसी के चलते वांग लिन इसके फिस्ट अटैक को काउंटर तो कर लेता है लेकिन उसका डिवाइन सेंस पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर इसकी कल्टीवेशन लेवल है क्या। तभी वांग लिन और इस ओल्ड मैन की बैटल में एक बंदा और एंट्री मारता है। इसका नाम था डेविल गॉड, लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है कि तभी एक चीखने की आवाज सभी को सुनाई देती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्लॉटर डोमेन का जो मास्टर था ना इसकी अधमरी हालत कर दी थी सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई ने और एक जी रियलम सीधा वो इस डेविल गॉड की तरफ बढ़ा देता है क्योंकि उसने फील कर लिया था कि यहाँ पे वांग लिन यानी कि ज़ूमो के लिए इस बंदे के मन में किलिंग इंटेंट जागा था। इसी के साथ हम किंग शुई को देखते हैं जिसके हाथ में हमें
एक हेयर पिन नजर आता है और किंगशुई की आंखें जैसे नम होने लगती है, जिससे पता चलता है शायद ये वही चीज थी जिसके लिए वो यहाँ पे आए थे। और अगले ही पल यहाँ पे वो पूरे के पूरे स्लॉटर डोमेन में तहलका मचा देता है और कहने लगता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ की ये चीज अपने पास रखी, वो भी इतने सालों तक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जिससे पहले फाइट कर रहा था, वो ओल्ड मैन यहाँ पे सब कुछ छोड़ के वांग लिन से अपनी जान छुड़ा के भाग रहा था, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्लॉटर डोमेन ही कोलैप्स कर रहा था। किंगशुई यहाँ पर अपने सेलेस्टियल स्पेल का यूज करते हैं और यहाँ पे एक जाइंट से माउंटेन को यूज करते हुए पूरे के पूरे डोमेन के लोगों को मिटा रहा था। और यहाँ पे वो जो रियलम मास्टर की अधमरी बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी समझ चुका था कि अब हमारे हाथ से खेल निकल चुका है। यहाँ पे किंगशुई का ये जो सेलेस्टियल स्पेल माउंटेन क्रम्बल था, ये तबाही मचा रहा था। लिटरली पूरे के पूरे स्पेस को ही ये जैसे खा रहा हो आग के लपटों में। और वांग लिन भी इस स्पेल को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग मारे जा चुके थे, बस वो रियलम मास्टर और जिसके पास वो 9 स्वॉर्ड थी, यानी कि जो ओल्ड मैन वांग लिन से फाइट कर रहा था, इन दोनों को किंगशुई कुछ नहीं करता। अब यहाँ से ये चारों निकल जाते हैं और किंगशुई ने इन दोनों को अपने पास रखा था और वांग लिन से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तुमसे अलग हो रहा हूँ और मुझे भी नहीं पता कि हमारी मुलाकात दोबारा कब होगी, लेकिन तुम जहाँ भी रहो अपना ख्याल रखना। इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन किंगशुई की आंखें नम थी जब वो उस हेयर पिन को बार बार देखता है। यहाँ पर उसे अपनी वाइफ का मरता हुआ चेहरा याद आता है और वो आखिरी लम्हों में यही कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ भी हुआ इसका रीजन पता करके ही रहोगे। इसी दौरान वांग लिन को हम देखते हैं जो कि यहाँ पर ताशान और बाकी सबकी तलाश में लग चुका था। उसे यहाँ पे ताशान मिल चुका था जो कि सही सलामत कंडीशन में था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़े सिर वाला बंदा था जो कि लीजी के साथ था, इसकी हालत खराब थी। और अब तो इनके पीछे जाइंट डीमन क्लैन का एक बंदा और कॉप सेक्ट का एक बंदा, दोनों इनके पीछे पड़े हुए थे कि तभी यहाँ पे जैसे ही वो लीजी को मारने के लिए अटैक करता है, तभी वांग लिन अपीयर होता है। आते साथ ही सबसे पहले वो उसका जो स्लेव था, यानी कि जाइंट डीमन क्लैन का ही एक बंदा जिसके ऊपर ये सवारी कर रहा था, इसे वो निपटाता है। दूसरी तरफ उस बड़े सिर वाले बंदे को वो रिकवर करने लगता है जिसके बॉडी में लाइफ फोर्स बहुत कम बची थी, वो अपनी यहाँ पे ओरिजिन एनर्जी उसे देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉप सेट का नाम सुनके तो वांग लिन की सटक जाती है, तो वो गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर का यूज करते हुए उस बटरफ्लाई के जरिए से इस पे अटैक करवाता है। यहाँ पर जैसे ही बटरफ्लाई अपने पंख को हाफ फ्लिप करती है कि तभी ये बंदा अपने पास सोल के साथ यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और वांग लिन समझ जाता है कि यहाँ पर किसी ने इसकी हेल्प की है, वरना ऐसे अचानक से यहाँ से कैसे डिसअपीयर हो सकता था। वही दूसरी तरफ वांग लिन यहाँ पे इन दोनों को हील करते हुए कहने लगता है कि फिलहाल के लिए तुम लोग किसी ठीक ठाक प्लेनेट पे चले जाओ और वहाँ बस मेरे ऑर्डर मिलने तक का इंतजार करो और चुपचाप वहीं रहना। अब यहाँ से वांग लिन सीधा त्यानियन प्लेनेट की तरफ रवाना होता है, क्योंकि वांग लिन को उसी सेलेस्टियल की केव में वापस जाना था। यहाँ पे वांग लिन जानता था कि ऑल सीर का अगर सामना हुआ तो खतरा तो बहुत है इस ट्रिप में, लेकिन वांग लिन को रिस्क लेना ही था। वांग लिन को यहाँ पे जो मास्टर हुआन लांग है उनकी याद आती है, क्योंकि उनका दिया गया वो जो वर्मिनियल मार्क है वो भी अब वांग लिन के पास था। तो अगर ऑल सीर कुछ भी गड़बड़ करेगा तो उसे ये चीज नजर आ जाएगी। हुआन लांग कितने स्ट्रॉन्ग है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली वांग लिन पहुंच जाता है प्लेनेट त्यानियन पे। यहाँ पे उसे आते साथ ही लिंग त्यानियन की ऑरा फील होती है और वो समझ आता है कि वो भी आसपास मौजूद है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लिंग त्यानियन समेत बाकी सभी लोग भी ऑल सीर के सामने अपीयर थे और यहाँ पे ऑल सीर से वो कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि आज के दिन तुम्हारा वो भगोड़ा डिसाइपल हमारे सामने मौजूद होगा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया। तुमने कहा था कि तुमने अपने मिस्ट्री ऑफ हेवन के पावर की मदद से ये सब चीजें देखी है, तो बताओ आखिर तुम्हारी प्रेडिक्शन गलत कैसे हो सकती है। यहाँ पे ऑल सीर कहने लगते हैं कि मैंने कहा था ना कि जब ग्रीन और पर्पल लाइट तुम्हें नजर आए आसमान में चारों ओर, समझ जाना कि ये वही दिन है। तो बस मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा, थोड़ा धीरज रखो। कि तभी यहाँ पे ऑल सीर स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि अपने पीछे देखो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन खड़ा था, सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे लोग आए थे। रीमन स्प्रिट लैंड में वांग लिन ने जो तबाही मचाई थी इसके बारे में काफी दूर दूर तक रूमर्स फैल चुके थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जाओ जिंगशाओ, बाई वी और सभी की नजर भी वांग लिन पर पड़ती है। लिंग त्यानो तो अपने सारी स्वॉर्ड निकाल के वांग लिन को ऐसे मारने के लिए प्रिपेयर था, लेकिन जब फॉग के बीच से वांग लिन जब बाहर आता है तो उसके निर्वाणा स्क्रायर की अर्ली स्टेज की कल्टीवेशन को देखकर ये पूरी तरीके से हैरान था। लेकिन इनके पसीने तब छूट जाते हैं जब वांग लिन के फोरहेड पर वो वर्मिलियन मार्क ये सभी देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन कुछ नहीं कहता, चुपचाप इनके सामने से होते हुए ऑल सीर को जाकर रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है और खुद को अभी भी उनके डिसाइपल के तौर पे इंट्रोड्यूस कराता है। तो ऑल सीर भी इस बात को ज्यादा हवा नहीं देते, तो वो बस कैजुअली यहाँ पे वांग लिन को देख के स्माइल करते हैं। तभी यहाँ पे लिंग त्यानो का एक डिसाइपल वांग लिन के सामने आकर ऐसे गुर्राना शुरू कर देता है, मतलब उसकी बुराई करते हुए सीधा कहता है कि तुमने तो हमारे डिसाइपल्स को मारा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? आज तुम्हारी जान तो लेके रहेंगे। उसकी बात सुनकर लिंग त्यानो से वांग लिन कहता है कि आपका डिसाइपल क्या कह रहा है, इसे अंदाजा भी है क्या? ये क्वालिफाइड है कि मुझसे
कैसे पेश आए। लिंग तियानो अपने डिसाइपल को चुप करा देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि वाकई में आज मैं कहने पर मजबूर हूँ कि तुम्हारे जैसे लड़के कम ही देखने को मिलते हैं और तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा यूनिक है। यहाँ पे इस दौरान उनमें से एक बंदा पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम उस वक्त हमारी नजरों के सामने से भाग क्यों गए। जिस पे वांग लिन याओ जिगजियो और ब्लड एंसेस्टर की बात को आगे रखते हुए कहता है कि उसकी बेटी ने मुझसे पंगा लिया था, मैंने उसे सबक सिखाया जिसके चलते ब्लड एंसेस्टर मेरे पीछे पड़ जाएगा, मुझे पता था, इसीलिए मैं यहाँ से चला गया। यहाँ पे वो ऑलसीर की बात को नहीं पता था। इसी के साथ यहाँ पे ऑलसीर वांग लिन से पूछता है कि बताओ क्या तुम्हारे पास वो टोकन मौजूद है। अब यहाँ पे वांग लिन जानता है कि इन्हें ऑलरेडी अंदाजा है कि मेरे पास टोकन है तो छिपाने का कोई फायदा है नहीं। वांग लिन हाँ में जवाब देता है। अब यहाँ पे स्वॉर्ड्स एंड लिंग तियानो इमीडिएटली वांग लिन पे अटैक कर देते हैं। वांग लिन भी यहाँ पे बढ़ाता है अपना मुक्का और उसके अटैक को ब्लॉक करता है कि तभी यहाँ पे ऑलसीर दोनों को ठंडा करते हुए कहते हैं कि लिंग तियानो भूलो मत, ये अभी भी मेरा डिसाइपल है। वांग लिन यहाँ पे लिंग तियानो से कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि मैं इस टोकन को होल्ड करने के लायक नहीं, तो मैं यहाँ पे साबित कर सकता हूँ। ये सुनकर लिंग तियानो वांग लिन की तरफ एक और अटैक को बढ़ा देता है। इस बार वांग लिन इस अटैक को वापस से रोक लेता है और जो देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। और तभी वांग लिन किंग शुई के द्वारा दी गई उन सभी 27 तलवारों को बाहर निकालता है जो कि रिफाइन करके बनाई गई थी। और यहाँ पे सभी लोग इन स्वॉर्ड्स को देख कर ना बिल्कुल शॉक थे। और ये वही स्वॉर्ड्स हैं जो कि स्लॉटर रियलम से किंग शुई ने कलेक्ट किया था सभी को मार के। अब यहाँ पे लिंग तियानो अपने बाकी के 3 स्वॉर्ड्स को भी निकाल कर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है और वांग लिन से कहता है कि तुम वर्दी हो मेरे ओपोनेंट बनने की। भाई भी समेत सभी लोग ये नजारा देखे जा रहे थे और यहाँ पे फोर्थ सिस्टर भी मौजूद थी। यहाँ पे हम देखते हैं वांग लिन की तरफ वो अपने चारों स्वॉर्ड को कंबाइन करते हुए अटैक करते हैं। वांग लिन यहाँ पे अपनी उन्हीं स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए एक पंच को आगे करता है। ये दोबारा से उनके अटैक को यहाँ ब्लॉक कर लेता है और यहाँ लिंग तियानो अब अपने एक स्पेल का यूज करता है। और यहाँ पे वो जैसे ही वांग लिन पे अटैक करता है ना, वांग लिन निकालता है बाकी के स्वॉर्ड्स को और यहाँ उन सभी को मिलाकर एक 45 स्वॉर्ड का एक बहुत बड़ा सा व्हील बनाता है। हवा में जंप करते हुए चलाता है अपना हेवनली चॉप। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड्स एंड लिंग तियानो ने अटैक किया था उसके स्पेल को भी पीछे हटना पड़ता है। वांग लिन जो कि एक इम्पैक्ट से काफी दूर जा गिरा था, वो यहाँ पे जैसे तैसे खुद को संभालता है। स्वॉर्ड्स एंड लिंग तियानो ये देखकर बिल्कुल ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं, इसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है क्योंकि उसके स्पेल को किसी ने काउंटर कर लिया है। उसकी स्वॉर्ड उसकी जगह वापस आ जाती है और अब वो वांग लिन से कहता है कि तुम्हारे और मेरे इस बैटल को देखकर सभी लोगों को जवाब मिल चुका होगा कि तुम इस टोकन को होल्ड करने के लायक हो और मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी ग्रजेस थे आज से मैं उन्हें अपनी तरफ से खत्म करता हूँ। ये सुनना ही था कि जितने लोग यहाँ आए थे सब लोग उल्टे पैर भाग जाते हैं। लिंग तियानो समेत सभी लोग यहाँ से सन्नाटा खींच लेते हैं। अब यहाँ पे वांग लिन ऑलसीर के सामने था। ऑलसीर जानता है कि इसे मेरे सीक्रेट का पता है, लेकिन वो वांग लिन को छेड़ता नहीं और कहता है कि बताओ क्यों आए हो। वांग लिन रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि मुझे उसी डीमन स्पिरिट लैंड में वापस से जाना है। जिस पे ऑलसीर कहने लगते हैं कि तुम हर मामले से क्वालिफाइड हो, ऊपर से तुम वर्मिलियन वर्ड सीरीज का भी एक हिस्सा हो और तुम्हें मिलाकर टोटल 3 लोग हैं, तो हाँ मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ, तुम जा सकते हो। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं और वांग लिन पर्पल पवेलियन की तरफ रवाना हो चुका था। इसी के साथ वो अपने रूम में जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग उससे मिलने आती है फोर्थ सिस्टर जो कि आते साथ ही यहाँ पे वांग लिन के रूम में और आकर उसे देखने लगती है। यहाँ पे वांग लिन नोटिस कर लेता है कि इसकी बॉडी में बहुत ही डीप 6 ऐसे सील लगे हुए हैं जिसके जरिए से इसकी कल्टीवेशन को सप्रेस किया गया है और दिखती भले ही ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर हो, लेकिन इसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि शायद ये कॉर्पोरल यांग तक भी पहुंच पाए। जिसके बाद वो वांग लिन से कहती है कि 7th ब्रदर, क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं लगता कि तुम 2nd स्टेप के कल्टीवेटर बन चुके हो और यहाँ पे वापस आ चुके हो। लेकिन उसकी बात सुन के कंफ्यूज था तो वो बताने लगती है कि तुम जैसा कि देखकर पता लगा ही सकते हो, हमारे इस सेक्ट में तुम्हें कोई भी इल्यूजनरी यिन या कॉर्पोरल यांग या फिर उसके आगे का कोई भी कल्टीवेटर नहीं मिलेगा। इसके पीछे कोई रीजन तो होगा ना। अब यहाँ पे वांग लिन समझ आता है कि अच्छा तो इसी वजह से इसने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके रखा है। मैं भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि जिसके चलते मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती। सो होमीज, आज का ये चैप्टर तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।